श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय हो। पुष्टि कुमुदिनी की प्रवाहित धारा में सभी समस्त वैष्णवों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखेंगे श्री गोकुलेश प्रभु के वचनामृतों में 11वां वचनामृत, जो है वैष्णव सेवा। बहुत सुंदर विषय है। श्री गोकुलनाथ जी 11वां लक्षण कहते हैं, वैष्णव प्राणी मात्र पर दया कर। कोई वैष्णव अपने घर आते हैं तो प्रसन्न हो, समझे कि वैष्णव के रूप में प्रभु पधारे हैं। यह समझकर तेल लगावे, गर्म जल से स्नान करावें, सुंदर ऋतु अनुसार वस्त्र पहरावें, नाना प्रकार के महाप्रसाद लिवावें, सामर्थ्य के अनुसार सम्मान कर प्रसन्न करें। किसी से ऋण लेकर न करें, ऋण हत्या के बराबर है। किसी को दुख देकर कार्य न करें, इस भाव से वैष्णव रहे। अन्य मार्ग के श्री ठाकुर जी की सेवा न करें। बहुत खास समझने लायक बात है कि अन्य मार्गीय के श्री ठाकुर जी की सेवा न करें। आजकल हम देखते हैं कि कई वैष्णवों के घर में ठाकुर जी विराजते हैं तो पास ही के मंदिर में अन्य देव आदि विराजमान होते हैं। तो श्री गोकुलेश प्रभु की आज्ञा ये नहीं है, कहीं भी किसी भी अन्य प्रभु की, अन्य भगवान की सेवा न करें। बिना मर्यादा के ठाकुर को अपने श्री ठाकुर जी के पास न बिठावें। अपने श्री ठाकुर जी की सामग्री बिना मर्यादा को न दें। प्रसादी हो उसे बिना मर्यादा के ठाकुर जी के आगे भोग धरें। उसे मर्यादा न लें। लीला का भाव अन्य मार्गीय तथा पात्र को न कहें। पुष्टि मार्ग में जो अनन्य हो उससे निवेदन तथा लीला के भाव का स्मरण करें। जिसने आत्मनिवेदन ब्रह्म संबंध लिया है उसी से लीला भावना की चर्चा करें। गुरु द्वारा प्रदत्त अष्टाक्षर या पंचाक्षर का प्रकाश यहाँ वहाँ पात्र के बिना न करें। गुरु द्वारा प्रदत्त अष्टाक्षर और पंचाक्षर मंत्र का प्रकाश यहाँ वहाँ कहीं भी न करें। खास बात है। जहाँ तक हो सके अपने श्री ठाकुर जी की सेवा यहाँ वहाँ किसी के घर न पधरावें। आजकल तो बात बात में वैष्णव थोड़ा सा भी कार्यक्रम घर में हुआ तो सबसे पहले ठाकुर जी को अन्यत्र पधराते हैं। समझते हैं, सोचते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रभु को श्रम पड़ेगा। अरे श्रम प्रभु को नहीं पड़ता है। प्रभु अपने घर की हर खुशी देखना चाहते हैं, हर प्रसन्नता में प्रसन्न होते हैं और हम उन्हें ही अन्यत्र पधरा देते हैं। अपने घर सेवा सौकर्य सामर्थ्य न होने पर अन्य के घर जाकर 2 घड़ी सेवा करें। बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ जाए तो श्री ठाकुर जी को अन्यत्र पधराएं, लेकिन वहाँ जाकर 2 घड़ी सेवा अपने हाथ से अवश्य करें। थोड़ी भी सेवा नियम पूर्वक करें। वैसे ही भगवदियों का संग भी नियम पूर्वक करें। ये आप श्री ने आज के 11वें वचनामृत में आज्ञा की है, जो कि हम लोगों ने समझने का प्रयत्न किया है। इसमें किसी भी वैष्णव को, सुनने वालों को, देखने वालों को अगर कुछ समझ ना पड़े तो अवश्य संपर्क करें और समझने का प्रयत्न करें। अब अपन देखते हैं श्री गोकुलेश प्रभु का 12वां वचनामृत, जिसका कि शीर्षक है सेव्य स्वरूप। श्री गोकुलनाथ जी 12वां वचनामृत कहते हैं, वैष्णव ने अपने सेव्य स्वरूप को साक्षात पुरुषोत्तम जानकर सेवा करनी चाहिए। अपने ठाकुर जी को साक्षात समझें और साक्षात पुरुषोत्तम समझें। अन्य मार्गीय ठाकुर जी को अपने ठाकुर जी के बराबर ना समझें।
हस्ताक्षर, वस्त्र सेवा, चित्र सेवा में अन्य भाव न समझें। कई लोग होते हैं आपस में बात करते हैं, तुम्हारे यहाँ तो चित्र सेवा विराज रही है, हमारे यहाँ तो लालन विराज रहे हैं। अरे लालन, चित्र सेवा, वस्त्र सेवा सभी में प्रभु विराजमान है, प्रभु साक्षात विराजमान है। अपने सुख के लिए नहीं समझे, अपनी देह को अनित्य माने और श्री ठाकुर जी की देह को नित्य माने। श्री ठाकुर जी की देह तथा भगवदीय की देह अनित्य न समझे। लौकिक सुख तुच्छ समझकर भगवत सेवा में प्रीति रखें। लौकिक वैदिक में इतनी प्रीति न रखें। पराई वस्तु, पराई सत्ता में लोभ न करें। जो प्राप्त हो उसी में सुख समझें। हानि होने पर दुख न करें। गृहस्थ धर्म के शास्त्र को सुनकर लौकिक में न लगे। पुष्टि मार्गीय शास्त्र के अनुसार वचन अनुसार रहें। सारे शास्त्र पुष्टि मार्ग से अंतराय करने वाले हैं। भगवत कार्य, गुरु कार्य, वैष्णव कार्य में मन रखें। देखिए, यहाँ गोकुलेश प्रभु ने तीनों ही बात कही है, भगवत कार्य, वैष्णव कार्य और गुरु कार्य। वैष्णव कार्य को अनर्थ न समझा है, साथ में ही है। जल में कमलवत की तरह वैदिक लौकिक से अलग रहें, खास बात है। श्रीमद् भागवत तथा श्री आचार्य जी के ग्रंथों को भगवत स्वरूप समझें। श्री सर्वोत्तम जी का पाठ मन लगा कर करें, खास बात है। श्री सर्वोत्तम जी हमारी गायत्री है और सर्वोत्तम का पाठ किए बिना तो रहना ही नहीं चाहिए कभी। यह पुष्टि मार्ग की गायत्री है, जिससे सारे प्रतिबंध दूर करके पुष्टि मार्ग का फल प्राप्त होता है। यमुनाष्टक सर्वोत्तम जी का पाठ नियम पूर्वक करें। गद्य के श्लोक का भाव विचार कर ताप क्लेश करें। सदा पवित्र रहें। मैले कुचैले मनुष्य का स्पर्श न करें। वैष्णव के वस्त्र में ग्लानि न रखें। अलौकिक देह से लगा रहें। किसी को दिखाने के लिए बड़ी अप्रस न रखें। दिखावा बहुत करने वाले वैष्णव आज के ज़माने में हैं। हमारी तो ये बड़ी अप्रस है, हमारी तो ये अप्रस है, वो अप्रस है। अरे हम कोई अप्रस नहीं रख सकते, हम तो सेवा में अपने हाथ पवित्र कर लें, वही बहुत है। कहीं भी बिना विचार किए खान पान न करें, बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है। कहीं भी बिना विचार किए खान पान न करें। आजकल तो ये अक्सर देखा जाता है कि बिना विचार किए वैष्णव खान पान में तो विचार रखते ही नहीं हैं। लेकिन ये श्री गोकुलेश प्रभु की आज्ञा है कि ऐसा नहीं करना है। श्री गोकुलेश प्रभु की यही आज्ञा है। आज इतना ही। आगे अपन और देखेंगे कि अब अपन को क्या विचार करना है। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोकुलनाथ की जय।